अनाउंसमेंट हुई हैं वो सारी अनाउंसमेंट कंप्लीट हुई हैं। और उमर भाई ने जो भी ठीक है ना प्रोजेक्ट लाए और वो दमदार तरीके से चले हैं और उन्होंने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है और लोगों ने एक बेहतरीन मुनाफा कमाया है, जिससे उन्होंने अपने सारे जो भी लाइबिलिटीज थी उनको खत्म किया और बहुत सारे उन्होंने एसेट्स भी बनाए हैं। ठीक है, तो ये अगर बात करूं तो काफी लोग कहेंगे कि सर हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में एसेट्स बनाए हैं या बहुत सारे ऐसे ठीक है पैसे बनाए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां पर जो कंपनियां थी ना वो 2 महीने 3 महीने जो चलती थी, ठीक है, उन्हें प्रोजेक्ट भी नहीं कहा जा सकता, वो उन्हें कहा जा सकता है कंपनियां। ठीक है ना, जो 2 2 4 4 5 5 महीने के लिए आती है और चली जाती है। ठीक है, तो उन कंपनियों ने आज तक आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी कंपनियों ने हाँ अब ठीक है बहुत सारे साथियों को लूटा है और बहुत सारी लोग लाइबिलिटीज में भी आ चुके थे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में आकर उन लोगों ने वो लाइबिलिटीज भी खत्म करी हैं और वो एसेट्स बनाए हैं जो आज तक ठीक है ना, कहना तो नहीं चाहिए भाई, आपके फादर होंगे अगर सरकारी सर्विस में होंगे तो उनको रिटायरमेंट में जितना पैसा मिला होगा ना उससे भी आपने दुगना तिगना पैसा कमा लिया होगा अगर इनोवेशन फैक्ट्री अपने कायदे से किया है, समझ कर किया है और पूरा 100% दिया है। देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आप अपना पूरा 100% दें। 100% अगर आप देंगे तो निश्चित वो प्रोजेक्ट भी आपको 100% ही देगा। मीन्स अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको दिल लगा के करें, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे भी कोई भी काम कर रहे हो उसको दिल लगा के करेंगे, मन लगा के करेंगे और ठीक है ना एक सीरियसनेस के साथ करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग ठीक है ना जब भी देखते हैं इनोवेशन फैक्ट्री जब से स्टार्ट है 2.5 3 साल हो गया है और इनोवेशन फैक्ट्री बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और जो उतार में बहुत सारे लीडर्स उतर गए। ठीक है, ये जो ठीक है ना सफलता की ट्रेन है इससे बहुत सारे लीडर्स उतर भी गए। ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ टिके रहे आज उनका मुकाम देखिए, उनकी हस्ती देखिए। ठीक है ना, हर बंदा उनको सैल्यूट मारता है और उनकी तारीफ करता है कि भाई ये बंदे हैं जिन्होंने अचीवमेंट लिया है। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां पर लोग अपनी इनकम से बताते थे स्टेज पे जाके मेरी इनकम ये है, मेरी इनकम वो है। ठीक है ना, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ पर लोग इनकम बताने से भी डरते हैं, बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसेट्स यहाँ पर लोगों ने अर्न किया है जो किसी को बता ही नहीं सकता, इतने बड़े एसेट्स लोगों ने बना लिए। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनको देखता हूँ मैं। ठीक है, मिलिंद भाई मैंने आपको पोस्ट बनाया है। जो जो फ्रेंड्स मुझे देखते जाएंगे, जो भी मेरे पोस्ट लीडर्स हैं उनको मैं कोशिश करूंगा ठीक है ना उनको मैं पोस्ट बना दूं। इसलिए आप लोग हैंड रेस करते हैं, जो भी आप रेगुलर जो पोस्ट बनते हैं वो अपना हैंड रेस कर दें, इससे मैं आप लोगों को पोस्ट बना दूं। शिवेश भाई, शिवेश भाई को मैंने बना दिया। ठीक है सर, नेटवर्क में थोड़ा सा हो सकता है इशू रहे क्योंकि जैसे कि आपको पता है मौसम अभी थोड़ा सा नासाज चल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, किंग खान साहब आप ही हैं तो मैंने आपको पैनलिस्ट बना दिया है। ठीक है, क्योंकि किंग खान नाम से काफी लोग यहाँ पर आते हैं। शिवेश भाई मैंने भी आपको पैनलिस्ट कर दिया है। चलें मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। किंग खान साहब आप ही हैं? जी सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर आपका वेलकम है। और
देखिए, जिन भी मैं कोस्टों का नाम लेता हूँ और जिन भी कोस्टों को ढूंढता हूँ, तो वो लोग ढूंढने के लायक ही हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। कहते हैं ना कि एक जो धागा होता है ना, वो सारे मोतियों को, ठीक है ना, पिरोने के काम आता है या उसमें डालने के काम आता है। तो उसी तरीके से जितने भी को लीडर्स हैं, ठीक है ना, को लीडर्स हैं, को लीडर्स को ऐसी जिम्मेदारी मिली है, या कह सकते हैं उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई है जिससे जितनी भी टीम थे उनको उन्होंने सजो रखा है और एक जगह स्थिर कर रखा है, जिससे, ठीक है ना, जो उनके साथ रहा, जो भी इन लीडर्स के साथ में रहा, वो आज की डेट में बुलंदियां छू रहा है। ठीक है ना, जो डाइवर्ट हुआ इधर उधर, वो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि उनके क्या हालात है। तो पैसा आप वहीं बना सकते हैं जहां पर जो प्रोजेक्ट आपको 1 साल 2 साल 3 साल स्थिर रहे, कहने का मीन्स चलता रहे प्रोजेक्ट, तो वहां पर आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट 2-4 महीने चलते हैं, वहां पर सिर्फ लाइबिलिटी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। और इनोवेशन फैक्ट्री की अगर बात करें, तो इनोवेशन फैक्ट्री में इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि अगर बात करी जाए, ठीक है ना, तो इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतनी यूटिलिटीज आ रही है, मीन्स क्या है, यूटिलिटी आ रही है कि अगर बात करिए तो भाई इतने शानदार शानदार प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि एक एक प्रोजेक्ट को अगर पकड़ के बात करी जाए तो हो सकता है 1-2 घंटा लग जाए। ठीक है, तो जैसे कि उमर भाई ने बताया था, गेम ओके, ठीक है, और अपना सुपर 11, ठीक है, BFIC स्टोर, और गेम ओके हो गया, सुपर 11 हो गया, अपना BFIC स्टोर हो गया, और बहुत सारे ऐसी यूटिलिटीज जो लगभग लगभग रेडी है। पे प्लस, ठीक है ना, पे प्लस, ये इतने सारे ये जो प्रोजेक्ट हैं, लगभग लगभग 4 यूटिलिटीज, ये लगभग लगभग रेडी हैं और आपको जुलाई के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है उमर भाई ने, ठीक है, मंडे कहा, तो हो सकता है एक दिन और लग जाए, लेकिन ये आपको जुलाई के अंदर मिल जाएंगी सारी यूटिलिटीज। ठीक, और जैसे कि आपको पता है, LPL है, श्रीलंका प्रीमियम लीग है, वो 30 तारीख को, ठीक है, मेरे ख्याल स्टार्टिंग होगी उसकी, जैसा मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, तो 30 तारीख को स्टार्ट होगी। और वहां पर आप देखेंगे, वहां से जो प्रमोशन स्टार्ट होगा, एक तो आप समझ सकते हैं कि क्या जलवे होंगे इनोवेशन फैक्ट्री के। और 20 तारीख को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उमर भाई करने जा रहे हैं, और वो अनाउंसमेंट जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, हर बंदा यहाँ पर भागता हुआ आएगा, चाहे वो किसी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट में हो। तो वो सब होने जा रहा है, बस हम लोगों को वेट करना है और अपनी टीम को तैयार करना है, रेडी रखना है। और अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं, 200 500 5000 1000 इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं। और आप लोग भी अपने स्तर पर मीटिंग्स कर सकते हैं, उस मीटिंग से आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, वो पता चलेगा आपको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग रेडी रहें। ठीक है, और अपनी टीम्स को भी कंटिन्यू, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन देते रहें, जो भी आपको ऊपर से इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, मैंने देखिए एक बार कहा था, क्योंकि यहाँ पर आपकी डाउनलाइन तभी डिस्टर्ब होती है जब इंफॉर्मेशन नीचे से आती है। आप देखेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन नीचे से आ रही थी कि साहब ऐसा हो जाएगा, लोग की आईडी बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन जो आपको आपके अपलाइन से मिले, उसी को रियल समझे। ठीक है ना, उसी को रियल समझे और किसी की बातों में ना आए। जो भी आप अगर टोकन्स को बाय सेल करना चाहें, USDB को बाय करना चाहें, तो अब आपके पास में स्वैपिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है ना, अगर स्वैपिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। आप यहाँ पर, ठीक है, और 3000 टोकन पर लब टोकन पर डे की लिमिट है। आप 3000 टोकन डेली लगा सकते हैं स्वैपिंग पर। ठीक है, आपकी बिट लग जाएगी, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और 1 घंटे बाद बिट को कैंसिल करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो। 24 घंटे के बाद में आप दूसरी बिट लगाना चाहते हैं वो लगा दें, तीसरी बिट लगाना चाहते हैं तीसरी, इस तरीके से आप हर 24 घंटे में बिट्स लगा सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं कि जो भी आप बिट लगाएं, ठीक है, वो BUSD में लगाएं, फिर USDT में लगाएं, फिर BUSD में लगाएं। ये मेरा अपना गणित है, क्योंकि अगर बायर
अगर आपने बिड BUSD में लगाई है, अगर बायर USDT का आया, ठीक है, तो आपकी बिड रह जाएगी। तो अब USDT में भी कुछ बिड लगाएं, कुछ BUSD में भी बिडें लगाएं, ठीक है, इससे आपकी बिड जल्दी निकल जाएंगी, ठीक है। और अभी मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और काफी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक उसके बारे में ठीक है, ये ज्ञात नहीं हुआ कि भाई उस इंफॉर्मेशन से क्या होने वाला है। वो इंफॉर्मेशन से 18 जुलाई की, 18 जुलाई को आपका, ठीक है ना, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बी लव नेटवर्क के अंदर, 18 जुलाई को सबका रीटेक ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होगा, ठीक है, समझ सकते हैं आप इस बात को, बड़ा गौर से सुनिएगा। ये आपका लास्ट टाइम रीटेक होगा पुरानी आईडियों पर, जो ठीक है, जो जो जून के अंदर लगी हैं, उनका क्या होगा, लास्ट रीस्टेक होगा, ठीक। मींस आपका उस दिन ओपन होगा रीस्टेक, और जितना चाहे आप उतना टोकन लगा सकते हैं। उसके बाद में आपका पुराना आईडियों पर रीस्टेक दोबारा ओपन कभी नहीं होगा, सिर्फ आईडी क्लोज होगी। आईडी क्लोज का मतलब जैसे आपको ठीक है पूरा 5x मिल जाएगा, आपका आईडी फिनिश, ठीक है। तो आप, और एक इंफॉर्मेशन और है, आप जुलाई में जो भी आईडीज लगाएंगे, जुलाई में आप जो भी आईडीज लगाएंगे, ठीक है ना, उस पर आपको रीचेक करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि आप जो भी न्यू आईडीज, ठीक है, अगर जुलाई में लगाएंगे तो उस पर आपको रीचेक का ऑप्शन मिलेगा। तो ज्वाइनिंग्स आप लाते रहिए, क्योंकि जो भी आपके जुलाई में जो भी आईडीज लगेंगी, उनको रीचेक करने का ऑप्शन मिलता रहेगा एंड का, ठीक है। जो जून में आईडिया लगी हैं, उनको रीचेक करने का ऑप्शन सिर्फ 18 जुलाई का मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी कर लें, जितने भी टोकन्स हैं उनको कलेक्ट कर लें, और डेली के डेली विड्रॉल्स लगा के रखें, ठीक है, क्योंकि विड्रॉल्स जब रिलीज होंगे तो सारे आपके रिलीज हो जाएंगे। और वेट ना करें कि मैं लास्ट टाइम विड्रॉल लगाऊंगा, ये मैं इस बात को आपको नोटिस करा देना चाहता हूँ। इस चीज का वेट ना करें कि मैं लास्ट टाइम विड्रॉल लगाऊंगा, मेरा विड्रॉल फटाफट आ जाएगा। आप विड्रॉल डेली का डेली लगाते चलें, डेली के डेली लगाते चलें। बर्निंग भी 19 या 20 तारीख में जहां तक बर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे इसका रेट हो जाएगा 0.08 रेट हो जाएगा BLF टोकन का। आराम से आप ठीक है, इजीली तरीके से जैसे स्वैपिंग कर रहे हैं उसी तरीके से स्वैपिंग करते रहेंगे उस रेट पर भी। लेकिन होने क्या वाला है, जब आप विड्रॉल लगाएंगे वहां पर फीस बढ़ जाएगी, तो इसीलिए आप पहले से विड्रॉल लगा के रखें। कम फीस में आपके विड्रॉल्स लग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, और ठीक है, सुकून भरा रहेगा, क्योंकि कम फीस देनी पड़ेगी, कम पैसा देना पड़ेगा विड्रॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुबई जो भी इस मीटिंग्स में ठीक है, जो मीटिंग्स अभी हो रही हैं वहां पर भी क्विज निकाले जा रहे हैं। 2 पार्टिसिपेंट्सों को वहां से दुबई भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जो लकी हैं, ठीक है ना, लकी मीन्स ठीक है, ड्रॉ में पर्चियां डाली जा रही हैं और उनमें जो भी पर्ची निकाली जा रही है, तो उनसे जो भी बंदे सेलेक्ट होते हैं तो उनके लिए ऑफर दिया जा रहा है दुबई का, ठीक है। तो आपके पास भी चांस है, आप लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मीटिंग्स करें, ज्यादा ज्यादा ठीक है पार्टिसिपेंटों को गाइड करें। और इसके लिए आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें कि किस तरीके से मीटिंग करनी है, कैसे क्या प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपका अपलाइन आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देगा, ठीक है सर। तो हम लोग अभी प्लान को भी डिस्कस करने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में आए हुए हैं, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से, ठीक है ना, जो भी प्रोजेक्ट आता है हर प्रोजेक्ट में आप ठीक है प्रॉपर तरीके से ठीक है अपना ध्यान लगाएं और उसको समझें कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि साहब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको लेट किया जा रहा है। सर लेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को जितनी जल्दी है ना, ठीक है, उतनी जल्दी तो हमें भी नहीं है। मीन्स प्रोजेक्ट लाने की इनोवेशन फैक्ट्री को जितनी जल्दी है उतनी हमें भी नहीं है। तो इनोवेशन फैक्ट्री चाहती है कि फटाफट सारी यूटिलिटीज आती जाएं, ठीक है ना, जिससे उनकी क्वाइंट टोकन की और BFIC की डिमांड क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ना समझें कि इनोवेशन फैक्ट्री चाह रही है कि भाई यूटिलिटीज थोड़ी लेट हो जाए, नहीं, उसको चाहिए, वो तो ये चाह रही है कि फटाफट आ जाए, मैं कल देने को हूँ तो आज दे दूं, ठीक है ना। लेकिन जो भी चांसेस रहते हैं या कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहते हैं उस वजह से
हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग को जैसे कि पता है कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री में थोड़ा सा टाइम भले लगता है, लेकिन कहते हैं ना यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं, यानी कि यहाँ थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन सारे काम होते जरूर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें एक ईमानदार, हम कहें एक ईमानदार एडमिन मिला है, ठीक है, या एक ईमानदार ऐसा बंदा मिला है जिसने पूरी कम्युनिटी को, ठीक है ना, गदगद कर दिया है, या कह सकते हैं कि इतना लाभान्वित कर दिया है, इतना पैसा लोग कमा चुके हैं यहाँ से कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग डल हो गए हैं। डल मीन्स यानी कि अंदर जो उनकी क्यूरियोसिटी थी ना पहले, वो क्यूरियोसिटी अब उनकी थोड़ी सी लाइट हो कम हो गई है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखें, क्योंकि अभी आपने जो पैसा कमाया है ना, वो यहाँ पर मुश्किल से जो इनोवेशन फैक्ट्री से आप कमाने वाले हैं उसका 5% भी नहीं है। ठीक है सर, तो बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से बनाने वाले हैं, तो कंटिन्यू आप बने रहें, और इनोवेशन फैक्ट्री के जो न्यू न्यू प्रोजेक्ट हैं उसमें आप फोकस रखें। और जैसे कि आपको पता है 20 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, उमर भाई आपको अनाउंस करने वाले हैं, वो आपको नजर आएगा। कुछ और फ्रेंड्स रह गए हैं मेरे, उनको भी मैं ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कुछ फ्रेंड्स दिखाई दे जाते हैं, उनको बना देता हूँ मैं, और फिर कुछ अगर रह जाते हैं तो फिर थोड़ा सा को लगता है कि मुझे नहीं बनाया गया है, तो मैं देख के बना देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। विजय राठौर मैंने आपको बना दिया है। चलें 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 चलें, ठीक ठीक ठीक। विजय भाई आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी भाई बिल्कुल आ रही है, चलिए चलिए, अब कोई प्लान को मिस्टेक नहीं हो डिस्कस रही है करते वॉइस में, कंटिन्यू करें हैं। आप। यस 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 यस, चलें प्लान को हम डिस्कस करते हैं। हम अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बातें करी हैं कि भाई लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमाया किस प्रोजेक्ट में है, आखिर उस प्रोजेक्ट पर भी थोड़ा सा नजर डालनी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि अगर बात करूं मैं, ठीक है ना, लोग कहते हैं कि भाई मैं इस प्लान को काफी बार देख चुका हूं, लेकिन भाई आप जितनी बार देखेंगे, ठीक है ना, जितनी बार देखेंगे इस प्लान को, उतना ज्यादा प्लान आपको और ज्यादा, ठीक है, मेमोराइज हो जाएगा बहुत, जितना ज्यादा आप इसको याद कर पाएंगे, जिससे आप, ठीक है ना, पूरा प्लान आपका रोम रोम में बस जाएगा, जिससे आप किसी को भी प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है ना, मैं हर उन पार्टिसिपेंटों से कह रहा हूँ जो न्यूली आए हैं, कुछ महीने हो गए हैं उनको आए हुए, तो आप डेली मीटिंग्स में आए, डेली प्लान को रीड करें, पीडीएफ ले लें अपने अप्लाई से, और डेली मीटिंग्स में आते रहें, चाहे आपकी 3 बजे वाली मीटिंग्स हो, चाहे आपकी 6 बजे वाली मीटिंग्स हो, चाहे आपकी, ठीक है, आपकी 8 बजे वाली मीटिंग्स हो, ठीक है, इंडिया टाइम, ठीक। तो इस टाइम जरूर आया करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर बात करी जाए बील ऑफ टोकन्स की, तो ये एक BFIC की ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक ऐसा टोकन है, ठीक है, जो, ठीक है, कम्युनिटी के लिए आया है, कम्युनिटी के लिए डेवलप किया गया है, जो डिजाइन किया गया है 5x रिवॉर्ड के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप जितना भी टोकन डिपॉजिट करेंगे उसका 5x रिवॉर्ड आपको दे दिया जाएगा 500 डेज के अंदर। ठीक, तो और जो उसकी सप्लाई है उस पर एक बर्निंग मैकेनिज्म लगाया गया है, जिससे उसकी सप्लाई रिड्यूस होती रहेगी और उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जैसे कि आपको फार्मूला पता है, ठीक है, तो इसकी जो सप्लाई है उसको बर्निंग करते रहेंगे, और हर महीने 10% का बर्निंग प्रोसेस चलेगा, और तो ये तब तक चलेगा जब तक इसकी टोटल सप्लाई 20 बिलियन ना रह जाए। अगर बात करें पोटेंशियल चार्ट की, पोटेंशियल चार्ट की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है पहले आईटीओ के अंदर $1250 में 1 लाख टोकन प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, जिसकी अगर कीमत बात करूं तो एक टोकन की कीमत थी 0.0125। ठीक, अगर बात करूं सेकंड आईटीओ की, ठीक है, उस पर आपको मिला था 0.03 पर। ठीक, अगर बात करूं थर्ड आईटीओ की, तो वो कंपनी ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि ज्यादा टोकन मार्केट में आए, तो कंपनी को लगा
थर्ड, ठीक है, थर्ड ITO नहीं देना चाहिए, तो कंपनी ने उसको नहीं दिया और फ्यूचर में भी कभी नहीं, वो नहीं आएगा। ठीक, तो इनोवेशन फैक्ट्री अगर बात करूं तो इनोवेशन फैक्ट्री हर वो पहलू देखती है जिससे जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में जो पार्टिसिपेंट्स है उनको प्रॉफिट हो और वो एक अच्छा पैसा कमाए। क्योंकि मैं जब भी ठीक है उमर भाई को सुनता हूँ और उनकी मीटिंग देखता हूँ तो वो हमेशा बात करते हैं कम्युनिटी से रिलेटेड, यानी कम्युनिटी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि अगर, ठीक है, आपके ऊपर भी अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा पार्टिसिपेंट्स पैसा कमाए या मेरा एक कलीग्स पैसा कमाए, तो यकीनन आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ऊपर वाला देगा पैसा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि आपका डायरेक्ट पैसा कमाए, आपके डाउनलाइन पैसा कमाए, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला भी आपको पैसा देगा। ठीक है, इसी तरीके से उमर भाई को जब मैंने सुना है तो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि भाई या मैं अपने पार्टिसिपेंट्सों के लिए ये कर रहा हूँ, इनके लिए वो कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला ऑटोमेटिक उनको दे रहा है। ठीक, तो ये है इनोवेशन फैक्ट्री का जलवा। और अगर बात करें तो टोकन्स की वैल्यू पर मंथ बढ़ती चली जा रही है। अब जो उसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.08। ठीक है, उसके बाद में छठे मंथ में 0.09, फिर 7वें महीने में अगर बात करें तो 0.10। ठीक है ना, फिर इसके बाद जस्ट डबल होती जाएगी। ठीक है, 0.20, इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, तो 16वें महीने में इसकी वैल्यू हो जाएगी $1। $1, जैसे कि आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री का ये दावा है कि इसको हम $2 पर लिस्ट कराएंगे। ठीक है, जब भी इसका 500 दिन कंप्लीट होंगे तो हम इसको $2 पर लिस्ट कराएंगे। और BFIC से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटीज हैं जो अभी आ रही हैं, ठीक है ना, जो इन 350-400 दिन के अंदर आएंगी, वहां से BFIC को हटाकर BLAB से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारी यूटिलिटीज किसकी हो जाएंगी? BLAB की हो जाएंगी। ठीक है ना, तब वहां पर उसको मैनेज कर दिया जाएगा। अगर बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के अंदर अगर बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर हर वो जरूरत की चीज होती है आपकी जो आपके काम आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हर वो प्रोडक्ट है, हर वो ई प्रोडक्ट है। अगर बात करें ई प्रोडक्ट है जो आपके डेली यूज में काम आता है या मंथ में काम आता है, तो हर वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें BFIC स्कैन, ठीक है, BFIC कॉइन, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब यहाँ पर लाइव होने जा रहे हैं और वो आप बहुत जल्द देखेंगे। अगर बात करें टाइम टू ट्रेवल, ये प्रोजेक्ट भी आपको हो सकता है जुलाई में ही मिल जाए। ठीक है, टाइम टू ट्रेवल। ठीक है, अगर बात करें क्रिप्टो कैश कार्ड की, तो क्रिप्टो कैश कार्ड भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और इस कार्ड से आप ठीक है, आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं और आप पेमेंट करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक, अगर बात करें BFIC स्टोर, तो BFIC स्टोर हो सकता है कल या परसों में आपको उसका रेफरल लिंक मिल जाए और आप लोग अपने सेलर्स को बनाना स्टार्ट कर दें या सेलर्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। अभी से लोगों से बात करना स्टार्ट कर दें जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। ठीक, अगर बात करें सिटीजनशिप की, तो ठीक है, ये भी अभी BFIC के थ्रू है, फिर बाद में ये भी हमको BLAB के थ्रू मिलेगी। ठीक है, अगर करें बी बॉन्ड्स की बात, ठीक है ना, बी बॉन्ड्स जैसे कि उमर भाई ने बताया कि अभी जितने भी लोगों के पास बी बॉन्ड्स हैं वो उसको कैश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने उस टाइम जब $15,000 का BTC चल रहा था, उस टाइम $15 में एक बी बॉन्ड लोगों ने लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर उसको कैश करेंगे तो जस्ट डबल होगा। लेकिन फिर भी उमर भाई क्या कह रहे हैं कि भाई आप लोग कैश कर लो, अगर आप चाहो तो उसको कैश कर लो, आप इसी तरीके से उसको कैश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बी बॉन्ड्स लोगों के पास हैं, अगर वो अपने पास रखते हैं या यहाँ पर न्यू बाय करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि ये अमेरिका के पावरबॉल लॉटरी के सीक्वेंस पर चलने वाला एक ऐसा ड्रॉ है जहां पर कोई भी लूजर नहीं होता। लूजर मीन्स आपने बहुत सारे ऐसे ड्रॉ देखे होंगे जहां पर आप ठीक है अपना हार्ड मनी डालते हैं, तो वहां पर होता क्या है, या तो आप विन करते हैं या लूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हर सूरत में विन करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पर आपका नंबर आता है तो यहाँ पर आप ये ठीक है 10 BTC, 5 BTC, 2.5 BTC, 1.25 BTC या 0.1 BTC विन करेंगे। अगर आप लूज भी करते हैं तो भाई आपके पास कम से कम बी बॉन्ड तो रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐसा
ड्रॉ है जो हाहाकार मचा के रख देगा। अब इसका जो पेयर आ रहा है, बी बॉन्ड्स का जो पेयर आ रहा है वो लाइव आ रहा है बीटीसी के पेयर में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आप इसको देखेंगे कि जो बी बॉन्ड्स है ना, बहुत बड़ा तहलका मचाएगा। अगर बी बॉन्ड्स की बारी आ चुकी है तो आप समझ जाइए कि अब बुलूटो की भी स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है ना, उसकी भी शुरुआत होने वाली है अगर बी बॉन्ड्स की बारी आ रही है तो। ठीक है, अगर बात करें सुपर 11 की, तो सुपर 11 की तरफ आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ठीक है ऐप चल रहे हैं, जैसे ड्रीम 11 हो गया, बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ठीक है इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ गेमिंग में। ठीक है ना, तो ठीक है, मुझे ड्रीम 11 का पता है। तो ड्रीम 11 की तरह ये ऐप है सुपर 11, जो भी मैच खेलने का शौकीन है तो वो अच्छी तरीके से जानता होगा कि किस तरीके से टीम्स बनाई जाती है, किस तरीके से कैसे क्या करा जाता है। तो सुपर 11 भी बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है और ठीक है, श्रीलंका प्रीमियम लीग से पहले लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि इसको वहां पर प्रमोट किया जाएगा और उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे इमरान हाशमी। अगर पे प्लस की बात करी जाए, पे प्लस भी आपको जुलाई में ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें अनश्योर ट्रेडिंग की, तो ये एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनश्योर ट्रेडिंग का, जहां पर आप अपने फंड को सिक्योर कर सकते हैं। आज तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया जो आपके फंड को सिक्योर कर दे, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी आपको दी गई है। मात्र 1%, जो भी आपने प्रिंसिपल लगाया मात्र उसका 1% आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस कराएंगे उसका। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री को देंगे और आपका 40% फंड सिक्योर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपने $1 लाख लगाया है और ट्रेडिंग के दौरान, जैसे कि आपको पता है कि लोग पूरे पूरे फंड लिक्विडेट हो जाते हैं, तो कम से कम आपको $40,000 आपको मिल जाएगा अगर आपने इंश्योरेंस। बड़ा एक ऐसा, अगर बात करें जीवन दान है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग का शौक रखते हैं। ठीक, अगर बात करें जोकर, तो जोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग सोशल एक्टिविटीज जो करते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं, वहां पर आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो आप यहाँ जोकर पर भी कर सकते हैं और बड़ा इजी तरीके से आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके बच्चे भी कुछ वीडियोस, ठीक है, जो भी आपके घर में जो भी आपके ठीक है पेरेंट्स हैं, तो वो भी कुछ वीडियोस इस पर डालकर बड़ा इजी तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो ये भी आपके पास में बड़ा जल्दी आने वाला है। मेटामॉल की बात करिए तो मेटावर्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और आप घर पे बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में, ठीक है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं रियल वहां पे उस मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहा हूँ। रियल बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं वहां पर उसको चेंज कर रहा हूँ, उसको पहन रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से आपको पूरा ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और बड़ा खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर ठीक है बाइंग कर पाएंगे प्रोडक्ट की। अगर बात करें बी लैब टोकन की, ठीक है, तो जैसा कि पहले दिन से आपको बता दिया गया था कि बी लैब टोकन 500 दिन बाद एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा, लगभग 50 एक्सचेंजों पर। लेकिन अब क्या है, और ठीक है, प्लान टू चेंज हुआ है कि भाई अब इसको 100+ एक्सचेंज पर लिस्ट करना है। ठीक है ना, 100+ एक्सचेंज को पर लिस्ट करना है और वो बहुत जल्द हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जितनी इसकी पब्लिसिटी हो रही है, उस अगर उस तरीके से बात कर रही है, तो भाई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक्सचेंज बचेगा जहां पर बी लैब टोकन नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को कस्टमर चाहिए, हर किसी को भीड़ चाहिए। तो भीड़ इनोवेशन फैक्ट्री के पास परफेक्ट है, बहुत ज्यादा है। अगर बात करें जो भी 300-400 दिन बचे हैं, वहां तक अगर बात करी जाए तो भाई यहाँ पर तादाद अगर आप ठीक है देखेंगे तो हो सकता है 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए बी लैब नेटवर्क के अंदर। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट होगा। देखिए, हर एक्सचेंज की इंटरनल कम्युनिटी भी होती है, जैसे कि आपको पता है कि बाइनेंस की बात करें या बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं, अगर उनकी बात करें तो उन पर जो भी टोकन कॉइन लिस्ट होता है, तो वो लिस्ट होते ही होते हैं 10x, 20x, 50x हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे वहां पर इंटरनल वेल्स, अगर वेल्स की बात करी है, वो पूरा प्रोजेक्ट देखती है कितने होल्डर्स हैं, कैसा क्या है, तो उस हिसाब से वो बाइंग करती हैं। अगर बात करी जाए
ये लिस्ट होता है इतने सारे एक्सचेंज के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं उनकी भी इंटरनल कमिटी होती है, वहां पर वेल्स बैठे होते हैं, और वो वेल्स अगर यहाँ पर बाइंग पे आ गए तो आप समझ सकते हैं इसका रेट लिस्ट होते ही हो सकता है $10 हो जाए, $20 हो जाए, $50 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जहां पर लाखों लोगों की कम्युनिटी है और वो हजारों गुना बढ़ चुके हैं, हजारों गुना। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ $2 के लिए आपको क्या चाहिए? अभी मान लीजिए अभी कितना चल रहा है सर, अभी ₹5.5 चल रहा है, तो भाई 180 रुपए के लिए आपको क्या चाहिए? 180 रुपए के लिए कितना होना चाहिए? ठीक है, 30-40 गुना। ठीक है, तो वो बड़ा आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, और बड़ा ही मस्ती से हो जाएगा। बस आप अपने टोकन्स को अपने पास में रखें, ठीक है, सजो के रखें, उनको बेकार ना करें। आईटीओ की बात करें तो जैसे कि आपको पता है दोनों आईटीओ आ चुके हैं एक्सचेंज पर। ठीक है, आप इजीली तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा काम चल रहा है। और अगर बात करें इसका, अभी लाइसेंस वाइसेंस सारे आ चुके हैं, 12 का लाइसेंस का आ चुका है, और वो एक बहुत बड़ा लाइसेंस होते हैं, उसके बारे में आप गूगल पर सर्च करें। और उसकी वजह से अगर बात करें, बाइनेंस बचा है, बाइनेंस सारा ठीक चक्कर में ही बचा है, तो वो इतना बड़ा लाइसेंस हम लोग के पास में आ चुका है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, और महीने बाद में एक्सचेंज अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए एक्सचेंज ऑन को वेटिंग में रखा गया है, और जैसे ही टाइम वो पीरियड स्टार्ट, ठीक है, खत्म हो जाएगा, तो एक्सचेंज को लाइव कर दिया जाएगा। अगर बात करें बीलैप टोकन्स की, तो बीलैप टोकन्स को आप ट्रस्टेड अपलाइन के थ्रू ही बाय करें। ठीक है, अगर आप, ठीक है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू अगर, ठीक है, बीलैप टोकन्स या यूएसडीबी को बाय सेल करते हैं तो आपका फंड लूज हो सकता है। ठीक है, अब आपके सामने एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आ चुका है कि आप स्वैपिंग के थ्रू यहाँ पर इजी तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आप यूएसडीबी सेल करना चाहते हैं, या ठीक है, बीएलबी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो सारे काम आप वहां पर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अभी क्या है, P2P है, P2P जिस तरीके से आप ऊपर बिड लगाते हैं, जैसे बीटीसी का रेट अगर चल रहा है 30,200 में, एक वहां पर वो बिड पास होगी, चाहे 2 दिन हो जाए, 5, वहां कोई जब 12 वो आएगा, बायर आएगा, तभी वो बिड ट्रेड होगी। तो इसी तरीके से आप जो भी बिट लगा रहे हैं, तो जैसे ही बायर आएगा तो वो ट्रेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। अगर बात करें बीलअप का, बेहतरीन तरीके से वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर बात करें ठीक है स्टेकिंग की, तो अगर स्टेकिंग, देखिए स्टेकिंग कोई नया फार्मूला नहीं है, और स्टेकिंग काफी पहले से, ठीक है, अगर बात करिए बहुत सारे एक्सचेंजों पे चल रही है। और अगर बाइनेंस की बात करिए तो वहाँ पे स्टेकिंग का एक अलग से कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर आप स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स बहुत कम है। ठीक है, अगर बात करिए बीलैब नेटवर्क के अंदर यहाँ पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स 1% डेली दिया जा रहा है, और वहाँ आपको क्या दिए जा रहे हैं, यहाँ पर टोकन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो भी 500 डेज तक, यानी कि आपका ठीक है कितना हो जाएगा, 5 गुना रकम हो जाएगी। रकम मीन्स यानी कि 5 गुना आपके टोकन्स हो जाएंगे, उसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो आपके, ठीक है, आपका एसेट्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रीस्टेकिंग का फार्मूला जैसे कि आप लोगों को पता है, 5x के बाद ही आप यहाँ पर रीस्टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10% यहाँ पर डायरेक्ट रिवॉर्ड्स आपको मिलना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको BFIC गैस फीस लगनी है, जो भी आप ट्रांसफर करेंगे लगनी है आपको, जितनी बार जी भाई एसोसिएट रिवॉर्ड की, तो यहाँ, संजीव भाई, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, थोड़ा जी आवाज बिल्कुल आ रही मिसिंग है आ सर, आ रही रही है है, आपकी। कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है, आ रही है। पहले आपको 12% मिलेगा, तीसरे लेवल पर आपको 5%, चौथे लेवल पर आपको 4%, और 5वें लेवल पर आपको 3% मिलेगा, और 6 लेवल 2% मिलेगा, 13वें लेवल पर 3%, 14वें लेवल पर 4%, और 15वें लेवल पर 5% मिलेगा आपको। ये है आपका लेवल कर रहे होंगे उसका परसेंटेज है, यानी कि
कुछ पार्टिसिपेंट्स लगे हैं और वो डेली का 1 लाख टोकन डेली का कमा रहे हैं, तो उसका 20% आपको मिलेगा, यानी कि 20,000 टोकन आपको डेली का मिलेगा। अगर आपके पार्टिसिपेंटों को डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है तो आपको भी 20,000 टोकन डेली का आएगा, और ये एक बहुत ही बड़ा हैंडसम अमाउंट है। ठीक है, अगर इलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 1,000 टोकन से आप आए हैं तो आपको 1 लेवल की इनकम मिलेगी, 10,000 टोकन से आए हैं तो आपको 3 लेवल की इनकम मिलेगी, 20,000 टोकन से आए हैं तो 5 लेवल की इनकम मिलेगी, और 30,000 टोकन से आए हैं तो आपको 7 लेवल की इनकम मिलेगी, 50,000 टोकन से आए हैं तो 10 लेवल की इनकम मिलेगी, 70,000 टोकन से आए हैं तो 12 लेवल, और 1 लाख टोकन से आए हैं तो आपको 15 लेवल की इनकम मिलेगी। तो बात करी जाए अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट, ठीक है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ठीक है रीस्टेट करने वाले हैं, तो आप समझ जाएं कि जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स करेंगे, आपके टीम के बंदे करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका जो रिवॉर्ड है ना वो कितना हो जाएगा, कम से कम दुगुना तिगुना चौगुना इस तरीके से बढ़ सकता है। यानी कि अगर कमा रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड 2 लाख 3 लाख 4 लाख हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका रिवॉर्ड में बहुत बड़ा इजाफा होगा। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे आप ज्यादा दिनों तक ठीक है कंटिन्यू रहे। अगर बात करिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं संजय दत्त, ठीक है, जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वसीम अकरम साहब, नोरा फतेह अली खान, इमरान हाशमी, अजरुद्दीन, अली कुली मिर्जा, ठीक है, सोफिया, तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हर बंदा जानता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के बहुत सारे ऐसी यूटिलिटीज हैं जो आपको ठीक है कंटिन्यू मिलती रहेगी, और मिलती बहुत सारी ऐसी यूटिलिटी हैं जो कंटिन्यू आपके पास में आती जा रही हैं। हो सकता है एक का दिन के अंदर जो यूटिलिटीज उमर भाई ने बताई हैं वो आपको मिल जाए। ठीक, तो महेश भाई आपको मैंने होस्ट बना दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी रेनिंग सीजन चल रहा है, तो आवाज में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और हमारे ग्रेट लीडर्स को होस्ट, इनमें से जो भी कुछ बोलना चाहता है कमेटी के लिए, क्योंकि ये सारी कमेटी इनोवेशन फैक्ट्री की है, आपकी है, हमारी है, तो इसके लिए आप जो भी संदेश देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं बारी बारी। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, सभी दोस्तों को नमस्कार और थैंक यू संजीव भाई। बस कहना तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन चलें, क्या है, टाइमिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। और बस यही है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, जो कि जैसा अपडेट आप लोगों को मिल रहा है। एक समय होता है, एक दौर होता है जहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है, और मेरे ख्याल से अब पेशेंस का टाइम जो है अब खत्म होने जा रहा है, और आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। एक एक करके आएंगे, और हम पूरी कम्युनिटी को ही हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। और कुछ यदि कम्युनिटी के उसमें से मैं बात करूं, कुछ ऐसी भी चीजें आ रही है सामने कि इन्वेशन फैक्ट्री है। इन्वेशन फैक्ट्री के नीचे हम लोग साने मतलब पूरे बैनर के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, और बैनर ना समझें आप, किसी के नीचे ना समझें, आप इन्वेशन फैक्ट्री के एज ए पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी भी न्यूज हमें मिलती है मार्केट से, बिल ऑफ टोकन के हवाले से, कि हमारा किसी ने हमारा पेमेंट ले लिया, ठीक है, किसी ने हमें बिल ऑफ टोकन नहीं दिया, पेमेंट तो ले लिया। तो दोस्तों, आप लोग 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने के लिए नहीं आए हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जो भी मेंबर, हमारी पूरी कम्युनिटी यदि यहाँ पे ईमानदारी से काम करे, या इन्वेस्टर हो या फिर नेटवर्कर हो, ईमानदारी से काम करें, हर बंदा सोच ले कि यहाँ पे 100% लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। तो मैं सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस तरीके की चीजें ना करें किसी के साथ, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी मुसीबत से कहीं ना कहीं से पैसा लाता है, न्यू कम्युनिटी। और वो यदि आप लोगों के ऊपर भरोसा करता है तो थोड़ा सा आप लोग
हम लोग सभी मिल के जो है उसका सपोर्ट करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। वो ऐसा सामने वाले को बिल्कुल महसूस ना हो कि यहाँ पे किसी प्रकार के स्कैमर हैं। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि थोड़ा पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे हम जो सपने सजा के लाए हैं उसको पूरा करना है और अपने पूरी टीम का पूरा कराना है। जब पूरी टीम का पूरा कराएंगे तो ही हमारे सपने पूरे होंगे। बस मेरे तरफ से इतना ही है, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। और याद रखें, यदि उसमें किसी भी प्रकार की यदि कोई भी बंदा वहां पे यदि सामने आ जाता है, उस टाइम पे फिर मत बोलिएगा कि भाई हमारे साथ ऐसा ना करो, गलती हो गई। ये सब कोई भी बातें नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हम सब दोस्त हैं, फैमिली हैं, सभी को बराबर मान सम्मान के साथ, कोई क्रॉस टीम है, कोई आपका टीम है, उससे मतलब नहीं है। सब फैमिली बन के रहें, अच्छे से रहें। और यहाँ पे जो हमें बहुत बड़ी सौगात इनोवेशन फैक्ट्री देने जा रही है, उसका एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर, संजीव भाई। थैंक यू विजय भाई और किंग खान साहब, महेश भाई, मिलिंद भाई, आप थैंक लोग यू, भी अपनी थैंक यू राय संजय रखें। भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जैसा कि आज संजीव भाई ने बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि आज सोमवार है, उमर भाई कुछ आकर के कहेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इनोवेशन फैक्ट्री जिस चीज को चाहती है वो ऊपर वाले की मर्जी है, और हमारी इनोवेशन की कुछ परंपरा भी है कि समय पर कभी डिलीवरी नहीं हुई, ये सच है। क्यों? कि ऊपर वाला भी नहीं जाने क्यों हमारे सारे पार्टिसिपेट, जो भी हमारे इनोवेशन फैक्ट्री में जो लीडर्स हैं, उन लोगों का शायद इम्तिहान लेता है। क्यों? वो एक परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि हमने जब सफर करा था शुरुआत से, तब से हम देख रहे हैं, और हमारे साथ में जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से पता है, जो आज इस सफल प्लेटफॉर्म में सफल लीडर बन के उभरे हैं, अच्छी अर्निंग, अच्छी टीम को उन्होंने अच्छी अर्निंग करवाई है, उन सभी ने इस सफर के अंदर बहुत पेशेंस के साथ में अपना ये सफर जारी रखा और आज इस मुकाम पर हैं। तो मैं सभी न्यू लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क का दौर नहीं देखा, तो उनको नहीं मालूम कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में क्या क्या परेशानियां लीडर्स को आई थी, लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं खोया, और उसकी बदौलत आज वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर एक नामचीन लोगों में शुमार है, गिने जाते हैं कि इस बंदे ने इस इंडस्ट्री से इतनी अर्निंग की, इतने लोगों को करोड़पति बनाया, इतने लोगों को सफल बनाया, इतने लोगों के घरों में खुशियां पहुंचाने में इन्होंने मदद की। क्यों हुआ ऐसा? कि लोगों के पेशेंस के लिए। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री वो प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक साइड पे चलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि उसको घंटों में सही किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट हमारे लिए नाम से साफ जाहिर है कि इनोवेशन फैक्ट्री प्रोवाइड कराती है हमें ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर हम बगैर लायबिलिटी के सेफ लैंडिंग देते हुए उस प्रोडक्ट के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल सकें। अब ऐसे प्रोडक्ट के लिए समय लगता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है, और एक कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के लिए कई कॉन्सेप्ट के साथ में मिला करके उसको ओपन करना होता है। और उमर भाई और उनकी IT टीम चाह करके भी समय पर वो नहीं दे पाती। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही शायद कुछ ऐसा निजाम बना हुआ है। लेकिन उमर भाई के मुंह से निकले हुए शब्द और इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपके सुने हुए शब्द वो हकीकत में तब्दील होते हैं, ये भी करोड़ों लोगों को अच्छे से पता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पेशेंस के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर टिका रहेगा, इतिहास वही व्यक्ति क्रिएट करेगा। ये भी हकीकत है। मानता हूं मैं भी आपकी तरह ही एक नेटवर्कर हूं, न कि कोई कंपनी का एम्प्लॉयज, ना कंपनी मुझे कोई तनख्वाह देती है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने लिए ही काम करता हूं, जैसा कि आप करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा दुनिया के अंदर मेरी 23 साल के इस नेटवर्क कैरियर के अंदर मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा जहां पर किसी कॉन्सेप्ट को देने से पहले उसकी सेफ लैंडिंग के बारे में सोचा गया हो। और ये उमर भाई ने BFIC नेटवर्क के होल्डर्स को रिटर्न देना चालू कर दिया है। ये साबित कर दिया कि वास्तव में इनोवेशन फैक्ट्री सेफ लैंडिंग देकर के अपने कस्टमर को बिल्कुल 100% सेफ और सिक्योर रखती है। उनकी कॉलर पे कोई दाग लगने वाला काम
नहीं करती। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, बीएफआई नेटवर्क से पहले एक ओल्ड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने कुछ दिनों चलाया था शुरुआत के दौर में, जब बिलोटो फेल हुआ था, और वो 6 महीने के अंदर लोगों ने अच्छी अर्निंग की। और रात के 12:31 पर जिन लोगों ने जितना फंड डॉलर के रूप में इन्वेस्ट किया था हमें भी नहीं मालूम, और रात को 12:31 पे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, मतलब कंपनी के वादे के अनुसार कि आप जितना कमा लिया वो आपका था, सारा फंड लोगों के खाते में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, लोगों ने उसका एंजॉय किया। उसके बाद बीएफआई नेटवर्क के बाद चला फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, वो भी कंपनी का एक क्लोज प्लान हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने 3x नहीं किया है उन लोगों को कंपनी रेगुलर बेस में उनके लिए डिविडेंड देती आ रही है। और जैसे ही वो 100% लोग अपने धन का 3 गुना कर लेंगे, बहुत सारे लोग 1.5 गुना कर लेंगे, 1.5 तो नहीं सॉरी 2x कर लेंगे, तो वो भी प्लान क्लोज हो जाएगा और उसके लिए भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि ये 3 एग्जाम्पल कंपनी की नीयत को दर्शाते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है, कहे मुताबिक देती है, देर सवेर भले ही हो जाती है, क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री की परंपरा रह चुकी है, बन चुकी है कि समय पर नहीं होता लेकिन होता जरूर है। ये साबित सभी लोगों के सामने हो चुका है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, पेशेंस रखें। 20 तारीख से पहले हम लोगों को अर्निंग के इतने स्रोत उत्पन्न हो जाएंगे, पैदा कर देंगे हमारे एमडी, हमारे फाउंडर सर, कि जहां से आप कई तरीके की इनकम का मजा ले पाओगे। रहा सवाल आपका बीएफआईसी नेटवर्क, उनके लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त, जितने दिन आपने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपने इनकम की, उस इनकम के बावजूद आपके लोगों का प्रिंसिपल देना चालू कंपनी ने कर दिया है। बहुत जल्द वो लोग अपना बीएफआईसी अपने वॉलेट के अंदर ले पाएंगे। शुरुआत कम लोगों से हुई है, 36,000 लोगों से हुई है रिटर्न देना। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा, उससे बड़े अमाउंट वालों का होगा, उससे बड़े अमाउंट वालों का होगा, क्योंकि हमने कंपनी के सामने एक ही प्रस्ताव रखा कि जितने भी बड़े होल्डर्स हैं उनको धीरे धीरे दे दिया जाए, लेकिन जो छोटे कस्टमर हैं, कम होल्डर्स हैं, उनको दिया जाए। क्यों? अगर बीएफआईसी को एक साथ बगैर यूटिलिटी के लिए मार्केट में दे दिया जाता तो बीएफआईसी की रेट सेंटों में आ जाती। इसलिए हम सभी लोगों ने कंपनी का समर्थन इसलिए किया। और आप देख रहे हो कि आज बीएफआईसी की कितनी यूटिलिटी आने वाली है। $13 का आज बीएफआईसी $18 तक पहुंच चुका है। ये कॉन्सेप्ट की ताकत है। और आने वाले समय के अंदर आपको ये $100 का भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितनी भी यूटिलिटी बीएफआईसी पर आ रही है ना, वो आप देखोगे कि हर जगह आपको बीएफआईसी की ही डिमांड होगी। यूएचडीबी वाले भी टेंशन ना करें, इतने दिन सब्र किया है, यूएचडीबी पर भी इतनी बड़ी यूटिलिटी आने वाली है, जहां से आप अपने यूएचडीबी तो सेल करोगे, सॉरी लगाओगे ही, अपनी टीम को बेचोगे ही, साथ में कंपनी से भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो वो टेंशन ना करें, वो दिन दूर नहीं, 10 से 15 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जितने दिन निकल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छे हैं। आने वाले समय में हम लोग बीएफआईसी का एंजॉय लेंगे, बीयूएचडी का भी, यूएचडीबी का भी लेंगे, बीलव का भी लेंगे। और जैसा कि उमर भाई ने आपको बताया कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 20 तारीख के बाद, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई 7 सेंट के से कम के बेच के दिखा दे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, उन्होंने ऐसी प्लानिंग की हुई है कि बी लब के ऊपर भी उनके पास बहुत सारी यूटिलिटी आने वाली है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। उमर भाई आज मीटिंग में आते, लेकिन किसी ब्लीच की वजह से वो कॉन्सेप्ट जो देने वाले थे आज हम लोगों को, वो नहीं दे पा रहे। इसलिए हो सकता है सुबह शाम या कल हम लोगों को वो खुशखबरी मिल जाए। उस टाइम तक का थोड़ा वेट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सभी भाई, बहुत अच्छा कहा आपने सबको। वैसे देखा जाए तो हम सभी लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं चूक करते हैं कि उस चूक में हम सोचते हैं कि हमने जो काम कर लिया है उससे मेरे को बहुत पैसा आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। कोई भी नया कंसेप्ट आता है वो हमको वर्किंग मांगता है। अगर हम एक काम करके ये सोचते हैं कि काम करके छोड़ दिया और आगे हम कमाते रहेंगे, तो ये हमारी गलत सोच होती है। आज हमारे जितने भी साथ के को लीडर्स हैं वो आज भी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे मैं आज घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में बैठा हूँ, मैं यहाँ भी आज काम करने आया हूँ।
मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि काम करना ना बंद करें। अगर काम करते रहते हैं तो डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो हर चीज आपके हिसाब से चलती है। जब हम काम करना बंद करते हैं तो चीजें हमें दिक्कत देना शुरू करती हैं। रही बीएलबी की अगर बात कही जाए तो जैसा कि उमर सर कहते हैं कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, तो एक पत्ता कल उन्होंने खेला, जो कल राजस्थान की मीटिंग था, उन्होंने लाइव मीटिंग में एक लोगों को उपहार दिया। ऐसे कई उपहार हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग के बीच में आने वाले हैं, बट हमें अपना काम करते रहना है। जैसा कि अभी तक करते आए हैं उससे थोड़ा बढ़ के करना है, क्योंकि हम लोग की अब नई शुरुआत हुई है। तो नई शुरुआत थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मांगती है, तो हम सबको मेहनत करना होगा। एक नई टीम डेवलप करनी होगी, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको एजुकेट करिए और नई टीम पे फोकस करते रहिए। अगर हम लोग इस तरीके से करते रहते हैं तो हर सपने पूरे हो सकते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, बशर्ते मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, आज की मीटिंग संजीव भाई ने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से आज के सेशन को समझा होगा, और हमारे साथ के जितने भी कोर लीडर्स थे उन्होंने आपको बहुत अच्छे से अपनी बातें बताई। तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पे जितने को लीडर्स आते हैं, प्लान देते हैं या अपने विचार देते हैं, इनको कंपनी कुछ देती नहीं अपने पास से। बस कंपनी ने हम लोग को वो रास्ता दिया था, उस रास्ते को हम लोगों ने पूर्णतया पार किया है, उस रास्ते पे मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आप भी पहुंच सकते हो, बशर्ते वो काम करना शुरू करें। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए इतनी बातें, बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीक करते हैं आपसे। थैंक यू। थैंक यू महेश भाई। मिलिंद भाई। मिलिंद भाई, अगर आप फ्री हैं जी तो। संजीव भाई, जी संजीव भाई, जी जी, थैंक बताएं। यू। जी, अभी तो सभी लोगों ने बता दिया है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और हम लोगों को जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, इसके बाद कोई दूसरी कंपनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना फ्यूचर ब्राइट है। और सही मायने में अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो उमर भाई ने हम लोगों को बताया, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जम के करें, अच्छा करें, और जम के पैसे कमाएं। और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें, और हेल्थ को संभाले, ताकि वो पैसों का आप मजा ले पाए। बस, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू महेश भाई और मिलिंद भाई। और जैसे कि देखिए, महेश भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि भाई हम लोग जो को लीडर्स हैं, ठीक है, हम लोगों के पास क्या जिम्मेदारी है, अपनी टीम को संभालना, मीटिंग्स लेना। तो हम लोग क्या अपनी टीम्स के लिए यहाँ पर आए हैं, मीटिंग्स लेने के लिए, वरना कोई ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा हमें कोई पैकेज नहीं मिलता या कोई भी हमें पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अपनी टीम्स के थ्रू जो भी हमें हमारे पास रिवॉर्ड्स आते हैं, बस वही मिलते हैं हमें। और बात करूं कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग जो तैयार हो रहे हैं, जो परफेक्ट लीडर बन चुके हैं, अब बारी है उन लोगों के ऊपर आने की, ठीक है ना। आप उन लोगों को भी स्टार्ट करना चाहिए मीटिंग्स लेना। पहले आप छोटी छोटी मीटिंग्स लें, 100 लोग की मीटिंग्स लें, 200 लोग की मीटिंग्स लें, जूम पर लें, चाहे आप, ठीक है, ठीक है, प्लान दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आप उसको स्टार्ट करें, ठीक है। चाहे आप वहां पर सिर्फ बातें करें, कुछ डिस्कशन करें, कुछ भी करें, लेकिन आप हल्के हल्के मीटिंग्स को स्टार्ट करें। जिससे होगा क्या, आप परफेक्टली मीटिंग्स लेना सीख जाएंगे और आप अपनी टीमों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएंगे। क्योंकि अगर बात करूं, ठीक है ना, अगर बात करूं कि एक वो पार्टिसिपेंट जो सिर्फ फोन पर काम करता है, ठीक है, वो एक बड़ा पैसा नहीं बना सकता। लेकिन एक वो लीडर जो स्टेज पर, ठीक है, परफॉर्म करता है या मीटिंग्स लेता है, तो उसका क्या होता है, उसका दायरा बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, कमाने का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सुनने वाले लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। सुनने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उसको जानने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और जिसके पास ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना, उसके पास एक बड़ी टीम है, ठीक है ना, वो बड़ा पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो आप भी वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें और लीडर्स बने और आप भी मीटिंग्स लेना स्टार्ट करें। और हम लोगों का कहते हैं ना कि भाई, जो बाप दादा होते हैं वो अपने जो भी जायदाद होती है उनको किसको दे जाते हैं, अपने चहीतों को दे जाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं। तो वही विरासत में आप लोगों को दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी दी जाएगी, आप भी उस लायक हो जाएंगे, आप भी वो पैसा कमाएंगे जो यहाँ पर को लीडर्स ने कमाया हुआ है। तो बस मैं इसी के साथ में मीटिंग्स को एंड करना चाहूंगा। और कल हमारे, ठीक है, कोई भी होस्ट, ठीक है, कल मीटिंग्स लेंगे और आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है कुछ आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाए या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए,
कल शाम को मिल जाए या मॉर्निंग में मिल जाए, कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो कंटिन्यू मीटिंग्स में बने रहें। तो मैं विदा चाहूंगा, थैंक यू, और कंटिन्यू मीटिंग्स में बने रहें। जय हिंद, थैंक यू।